इसलिए जाती हो कॉलेज ये सब सीखने के कि लड़कों से इस तरह की बातें करती हो तुम? तुम्हारी तो खबर ये थी। एक बात और कहना चाहूंगी, इस घर में सिप्तैन की खुशियों के दुश्मन मौजूद है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि जो कुछ भी हुआ वो किसी ने। मरियम, ऐसे सच जाने बिना हम किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? इल्ज़ाम नहीं लगा रही सिप्तैन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैं फील करती हूँ। मुझे समझ में आ गया तुम्हें क्या फील हो रहा है, लेकिन ऐसे अपनी फैमिली पर मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मुझे इश्क की इबादत करने दे। शायद तुम भूल गई हो, मैं अनीला हूं, मैं किसी से नहीं डरती। चुटकी बजा के तुम जैसे लोगों को मैं सीधा कर सकती हूँ। समझ आई तुम्हें? ये तो वक्त ही बताएगा। मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपको मेरे लिए कोशिश करनी होगी। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। समझ आई? सिप्ते को अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं आपी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसे आपने सिप्तैन को अपनी मीठी बातों से शीशे में उतारा हुआ है। लेकिन आप ये नहीं जानती कि एक ठोकर से आपका शीश महल टूट के बिखर जाएगा। और तुम्हें ये गलत फहमी कि ये तुम करोगी। तुम बिल्कुल एहसान फरामोश अपनी माँ की तरह निकली। जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो भूल गई हो क्या? बस आपी, मेरी मरहूम माँ के खिलाफ एक बात भी मत कीजिएगा। मेरी माँ ने आप लोगों की वजह से कितने दुख, कितनी जिल्लत बर्दाश्त किए, इसका बदला तो मैंने आज तक आपसे कभी लिया ही नहीं, और ना ही कभी लूंगी, क्योंकि इतनी कमजोर नहीं है मेरी माँ की तरबियत। लेकिन अब अगर आप मेरे रास्ते में आए या आपने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो याद रखिएगा, मैं नौशीन हूँ, रजिया नहीं। तुम अपनी चोंच बंद करो और आइंदा मुझे फोन करना बंद कर दो। समझ आई तुम्हें? धमकी देती है मुझे ठीक कर दूंगी मैं इसको। मरियम, लिसन, ये कार्ड रखो अपने पास। सिप्तैन, इसकी क्या जरूरत है? आपने अभी तो मुझे कैश दिया था। आप ही के साथ शॉपिंग में जा रही हो, जरूरत पड़ भी सकती है। थैंक यू। अच्छा, आप इवेंट पे ऑफिस ही सीधा जाएंगे? मैं सोच तो ये हूँ। अच्छा, एक्साइटेड हो जाती है आप ही जरा शॉपिंग में, शुगर लो हो जाती है, ख्याल करना उनका, कहीं जूस वूस पी नहीं करोगे। डोंट वरी, मैं इनका पूरा ख्याल। चल, हाफिज। अल्लाह हाफिज। मरियम, तुमने चलना है कि नहीं? जी चलना है। हाँ देखो, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद भी जा सकती हूँ। वो तो तुमने ऑफर किया तो इसलिए मैंने कहा। वो मैं ऊपर बस लिस्ट लेने के लिए गई थी। अच्छा, मैं तुम्हें लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन वो ना हो जो सजीला। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे तुम फौरन बात मान लेती हो, तुम्हारी ये आदत मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, आयशा आई थी, मुझे मिले बगैर चली गई। वो आप ही, आयशा थोड़ी जल्दी में थी। तो उसे ऐसे टाइम पे आना चाहिए था जब उसके पास ज्यादा वक्त होता। कोई जरूरी बात करनी थी तुमसे? वो आप ही, एक्चुअली आयशा मेरे घर गई थी, लेकिन मैं यहाँ आ गई थी तो फिर मुझे मिलने यहाँ आ गई। फिर शहीर भाई की भी कॉल आ गई ना उसको, इसलिए वो जल्दी चले गई। बहुत क्यूट कपल है, बुलाओ ना उनको डिनर पे।
क्या कर रहे हो अयाज? मैं फिल्म देख रही थी यार। फिल्म छोड़ो, काम की सोचो। मेरा फोन दो वापस। तंग मत करो मुझे, मैं इस कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। तो क्यों अंदर बैठी हो? बाहर जाओ, एंजॉय करो। तुम्हारी बीवी को जो नहीं पसंद इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। इतराज शुरू हो जाएंगे फिर उसको। बेगम को पसंद नहीं है तुम्हारा बाहर बैठ। चेक करो जरा। ये क्या है? बस समझ लो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। मतलब समझी नहीं। तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त किया है भाई। अयाज, मैं शादी नहीं करूंगी। ये निकाह के पेपर्स है ना? तुम्हें क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? तुम्हारे बगैर पूछे तुम्हारा निकाह नहीं करवाऊंगा किसी से भी। सच कह रहे हो? कहीं अनम के कहने पे तुम क्या समझ रही हो यार तुम मुझे? मैं अपनी माँ खो चुका हूं अनम की वजह से। और मेरी माँ बेचारी खफा होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब तुम्हें नाराज करके ना तुम्हें नहीं खोना चाहता। तो फिर ये किस चीज के पेपर्स हैं? अरे खोल के चेक तो करो। पॉलर? तुम्हारे पॉलर के पेपर्स है ये। मेरा पॉलर सच में? बिल्कुल, ये तुम्हारा पॉलर होगा। तुम खुल के अपनी जिंदगी जीना, एंजॉय करना। तुम्हें किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। अब तो खुश होना तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरा थैंक यू नहीं करो, किसी और का करना। किसका? सप्तान बैग, अयाज। उन्होंने तुम्हारे पॉलर का काम करवाया। अयाज सच में? ये सप्तान ने मेरे लिए किया है? बिल्कुल सप्तान भाई ने करवाया। लेकिन देखो नौशीन, अनम को ये सब पता ना चले। सप्तान भाई ने खास तौर पे मना किया है। नहीं बताऊंगी पक्का। अच्छा सुनो, सुबह चलेंगे। तुम अपनी पॉलर की सेटिंग जिस तरह करनी हो तुम कर लेना, और इंशाल्लाह रात तक सामान आ जाएगा। डन, ठीक है। अब तो खुश हो ना? बहुत, सच में। ये लो अपना मोबाइल। यहाँ ये वाले देख। हाँ, बहुत हल्के हैं। हाँ, कलर भी बहुत लाइट है। केमिकल। हमें कुछ भी अच्छा सोबर है बहुत। आप ही सप्तान की और आने नहीं सुन। हेलो जी सप्तान। हाँ पहुंच गए तुम लोग मॉल? जी सप्तान, हम पहुंच गए। वो आप ही कपड़े देख रही हैं। अच्छा, कितनी देर में निकलोगे तुम लोग? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमें टाइम लग जाएगा यहाँ पे। आपने कब जाने निकाह के लिए? हाँ थोड़ी देर में निकलूंगा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जरा वो अटेंड कर लूँ फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ फिर बात करती हूँ। ओके ओके, हाफिज। मारिया, अगर प्लेन सूट के साथ ये हो। हाँ, अच्छा, ये कितना अच्छा लग रहा है। हेलो सप्तान। जी नौशीन, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच।
मैं बहुत खुश हूँ सच में। अब खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे? पड़ जाएगी एक एक। मामा हमें नहीं खानी, बोरिंग खाना, हमें पिज्जा खाना है। अब इस वक्त में पिज्जा कहाँ से लेकर आओ? जो घर का खाना है वो खा लो चुप करके। हाला से कहीं वो लेकर आ जाओ। मैं नहीं कह रही। अच्छा, जो घर में बना है वो खा लो। आप अच्छी मम्मा नहीं है। अच्छा, एक दिन तुम लोगों की फरमाइश पूरी नहीं की और मैं अच्छी मम्मा नहीं रही हूँ। बाय। खा रही हो या मैं आऊं अभी? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? मेरे बच्चों को क्यों डांट रहे हैं? हाँ, तुम्हारे बच्चे मेरे तो कुछ लगते ही नहीं है, बस इन्हीं की कमी थी। पापा पापा हमें पिज्जा खाना है। अच्छा बेटा, क्यों नहीं? वो पैसे देना। कौन से पैसे? वही जो मैंने तुम्हारे पास रखवाए थे। वो तो मैंने दे दिया। आप ही को मॉल जा रही थी, मैंने कहा कुछ अच्छा लगे मेरे लिए तो ले आइएगा। यही मसला है तुम औरतों का, पैसे रखवाने के लिए दो तो फौरन हाथ में खुजली शुरू हो जाती है, और जब तक खर्च ना कर लो ना, सुकून नहीं मिलता तुम लोगों को। हाँ, बहुत लाखों दे दिए थे ना तुमने नदीम। जितने भी थे तो ना। ऐसे कह रहे हो जैसे जब से शादी हुई है ना तुमने ही सारे खर्चे उठाए हमारे। हो चुप करके। तुम ना हर वक्त फजूल बातें करती रहती। हाँ तो मत करो ना, कौन कह रहा है तुमसे मुझसे बात करो। चलो बच्चों आओ, चले हम पिज्जा खाने। चलो शाबाश। चलो जी, चलो 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 जी। अब जा ही रहे हो पिज्जा खाने तो मेरे लिए सैलेड ले आना। देखते हैं। कमाल है, पैसे दे दो। ऐसे कौन से लाखों दिए, नाज उठाए, फरमाइशें पूरी की हैं। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इमरजेंसी में बुलाया। आप बिजी तो नहीं थे? नहीं, नॉट एज सच। बताइए, खैरियत? मैंने सोचा आपको मिल के आपका शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि मुझे लगा इतनी बड़ी बात का शुक्रिया अदा करना कॉल पे मुनासिब नहीं है। शुक्रिया अदा करूँ? मशीन इट्स ओके। और आप मुझे फ़ोन पे शुक्रिया कह सकते हैं भी। आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप किसी भी बात का क्रेडिट नहीं लेते। नौशीन, बस मुझे लोगों के काम आना अच्छा लगता है, और मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो आपके स्किल सेट के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस कर रही है। अगर आप अपने टैलेंट को घर बैठकर वेस्ट करते तो मुझे तकलीफ होती। सप्तान, आपको पता है आपकी बातें मुझे हौसला देती हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद देती हैं। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं सप्तान, मैं चली जाऊंगी। आपको तो पता ही है अनम की नेचर का, अगर उसने मुझे आपके साथ देख लिया तो मसला हो जाएगा। तो फिर कैसे जाएंगे आप? मैं कैब से चली जाऊंगी। अच्छा तो हाँ, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो? जी आपे, मैं ठीक हूँ। शॉर्टकट क्यों नहीं लिया?
रुको, कहाँ गई थी? तुमसे मतलब? मेरे घर में रहना है तो मुझे बताना पड़ेगा। अपने सैलून गई थी। कैसा? तुम होश में तो हो? मैं तो बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये सुनकर ना तुम्हारे होश उड़ चुके हैं। अपनी बकवास बंद करो, सीधी तरह बताओ कहाँ से आ रही हो। मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं अपने सैलून गई थी। मुझे अब किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद का खा पी सकती हूँ। अपना सैलून, अपने सैलून के लिए पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? या किसी से? अपनी बकवास बंद करो, एक लफ्ज और मत कहना। तुम्हें पता तुम्हारा मसला क्या है ना? तुम्हारी सोच ही घटिया है। ये पैसे मुझे भाई ने अरेंज करके दिए, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो जाओ जाके पूछ लो। हटो मेरे रास्ते से। छोड़ूंगी नहीं। हयास के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे? देख लो कि तुम्हें। आप तो सप्तन मियाँ शाम में आ रहे हैं ना आप हमारे यहाँ? जी कुछ मसरूफियत है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप ही जरूर रहिए। अरे भाई तुम्हें भी आना होगा, ऐसे कैसे नहीं आओगे? तुम्हारी मामी तो नाराज हो जाएगी वरना नहीं आओगे तो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा बेटा, बेगम को भी साथ में ले आना लाजमी। जरूर। अच्छा जी, इजाजत, फिर मुलाकात होती है। बेटा एक मिनट रुको, तुम्हें तुझसे मिलवाना है। अच्छा मिर्जा साहब, ये रहे सप्तन। आप? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कब आए पाकिस्तान आप? अभी कुछ ही दिन हुए। कहाँ स्टे कर रहे हैं और कब तक है? भाई इनकी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ रुकूं, लेकिन होटल में ठहरा हूँ। बहुत दिनों बाद देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गए। अभी भी उसी मोहल्ले में रहते हो? नहीं, वो मोहल्ला छोड़े तो काफी अरसा हो गया। मैं भी काफी अरसे बाद ही पाकिस्तान आया हूँ। घर में सब खैरियत है? घर में सब अच्छे हैं, और आप जरूर चलिए घर, सब आपको देख के बहुत खुश होंगे। नहीं, मैं वहाँ। क्यों? आप क्यों नहीं जा सकते घर? कहीं उनसे मतलब नीला को बुरा ना लगे। माजी की बातें माजी में रहें तो बेहतर है। हमें आगे देखना चाहिए, और आप ही आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तुम तो बहुत समझदार और संजीदा हो गए हो सकता है। वक्त के साथ इंसान को समझदार और संजीदा दोनों होना चाहिए। आइए। बात करनी है मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त। मैडम मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बैठा हूँ, भले बात करते हैं। मुझे अभी बात करनी है तुमसे। मैडम ये मेरा ऑफिस है, हम बाद में बात कर लेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरे भाई का ऑफिस है, और मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी। अच्छा मैडम बैठ जाओ, पानी मंगवाता हूँ, बैठ के बात करते हैं। मुझे तुम सीधी तरह ये बताओ, नौशीन के सैलून के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? बैठ जाओ, आहिस्ता बोलो, लोग सुन रहे हैं, क्या हो गया? मैंने जो तुमसे पूछा है मुझे वो बताओ, नौशीन के सैलून के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? बताया तो था तुम्हें, अम्मा का घर रेंट पे चढ़ाया, उसका डिपॉजिट मिला था। कौन सा सैलून है जिसके लिए जगह और सेटअप सिर्फ 5 लाख में हो जाता है? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ, मुझे नहीं पता किसी चीज का। बताया तो था तुम्हें, पागल है। जगह खरीदी तोड़ी है, 5 लाख रुपए में सिर्फ जगह देखी थी, सही है।
बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करवाए, अपनी सैलरी स्लिप दी, जगह लोन पे मिल गई, सामान दे दिया पार्लर का। और वैसे भी नौशीन हमारे साथ रह रही थी, वो तुम्हें खल रहा था, तो कुछ ना कुछ तो करना था ना। इसके अलावा तुम्हें और कोई हल नजर नहीं आया? तुम्हारे पास कोई हल है तो मुझे बताओ। मैंने तुम्हें कहा था उसकी शादी करवाओ। देखो ना, उसकी शादी को भूल जाओ, सही है? मैं चाहता हूँ नौशीन अपने पैरों पे खड़ी हो। क्या अचानक से इतना गैरतमंद भाई कहाँ से आ गया? एक गैरतमंद भाई भी हूँ और एक गैरतमंद शौहर भी। पर बोलो मत, तब मेरे ऑफिस में खड़ी है, सही? मैं नहीं चाहता लोग सुने, तमाशा बने। तुम नौशीन के लिए जो सवालात लेकर आए थे उसके जवाब मिले ना? रही बात उसकी शादी की, छोड़ दो यार उसका पीछा और उसको अपने फ्यूचर पे ना काम करने दो, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। हॉर्ड में जाओ, तुम बोलना है। मैं सप्तान भाई को कॉल करती हूँ और इसका सैलून शुरू होने से पहले ही खत्म करवा देती हूँ। ऐसा सोचना भी नहीं तुम। सिप्तैन को पहले से ही उस पर बहुत तरस आता है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगी अगर ऐसा करोगी तो। मुझे इश्क की इबादत करने दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आप क्या साबित करना चाहते हैं? यार, एक तो मैंने तुम्हें इतना अच्छा बुके भेजा है और तुम मुझे थैंक्स बोलने की बजाय मुझसे नाराज हो रही हो। और तुम कॉल्स क्यों नहीं उठाती हो मेरी? कल से कॉल्स कर रहा हूं मैं तुम्हें। बिजी थी मैं। तुम अभी भी उस दिन वाली बात को लेकर परेशान हो ना, खफा होना मुझसे। देखो अब क्या इशू है, मैंने तो तुम्हारे डैड से भी बात कर। समीर, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और तुम होके मुझसे दूरी भागती जा रही हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब इतने नखरे क्यों करती हो यार? है यार, देखो अगर तो तुम कॉल काटने का सोच रही हो ना तो मत सोचो, मैं सीधा घर आ जाऊंगा तुम्हारे। नहीं समीर, प्लीज प्लीज ये मत करना आप। तो फिर बात मानो मेरी। देखो हया, मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद है जो शौहर की हर बात मानती हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। देखो मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम मलकियत हो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चलना तुम्हारा फर्ज है हया। कि मैं एक इंसान भी हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ समीर। तो जो तुम्हारे फर्ज हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे ना, अपने फर्ज से तो पीछे नहीं हट सकती तुम। देखो तुम्हारा मिजाजी खुदा बनने वाला हूं और मेरी हर बात में तुम्हारा फर्ज है, ऐसे तुम इनकार नहीं कर सकती मुझे। आप मुझसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते। हया, हेलो,
तुमने पूछा नहीं उससे ना पैसा आया कहाँ से उसके पास अचानक? पूछा था, वही जवाब, घर का किराया। वाह, अगर ऐसे होने लगा तो हर इंसान बिजनेसमैन नहीं बन जाएगा ना। सजीला बाजी, मैं नौशीन को यहाँ से इसलिए लेकर गई थी कि नौकरानियों की तरह काम करवाऊंगी। इन दोनों बहन भाइयों ने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। कमाल है, तुम नौशीन को इतना सीधा समझती हो। न जाने तुम्हें और आप ही को क्या नजर आया, मैं तो पहले दिन से समझ गई थी। और क्या समझ रही हो तुम? आयाज उसका भाई नहीं है, उसी की साइड लेगा ना अनम। सजीला बाजी, मैं क्या करूं? अब क्या हो सकता है? अगर उसका सैलून चल गया ना तो वो मेरी बराबरी पे आ जाएगी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया। मैं सप्तान भाई को कॉल करती हूँ और इसका सैलून शुरू होने से पहले ही खत्म करवा देते। ऐसा सोचना भी नहीं तुम। सिप्तैन को पहले से ही उस पर बहुत तरस आता है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगी अगर ऐसा करोगी तो। सीबत है, क्या करूं मैं फिर? अच्छा छोड़ो ना, कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। वैसे आप और मरियम भाभी कब तक आएंगे? आते होंगे अभी थोड़ी देर में। एक बात तो बताए, मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो आप ही इतनी नफरत करती हैं मरियम भाभी से, और दूसरी तरफ उनके साथ ही गई हैं। तुम समझी नहीं अभी तक ना आप ही को। उनको अच्छी तरह पता है कब, कहां, कैसे, किसको कितना इस्तेमाल करना है। मेरे साले, तुम्हें ये बात उनसे सीखनी चाहिए, और तुम्हें नौशीन के साथ ऐसे ही करना चाहिए। सीखो कब गधे को बाप बनाना है, ये हमारी आप ही से ज्यादा कोई और नहीं बता सकता तुम्हें। कॉफी पियो। अभी तो आप लोगों ने क्या शॉपिंग की है, दिखाएं तो सही। दुल्हन के लिए ये लिया है। आप ही वैसे मेरे लिए तो कभी आपने इस तरह की चीज दे ली? अनम क्या हो गया तुम्हें? इतना कुछ तो मैंने तुम्हें दिलाया है, अब मुझे छोड़ो। सिप्ते ने तुम्हारी शादी पे कितना कुछ दिलाया, तुम कभी नहीं खुश होती, सीरियसली। आप ही वैसे आप कोई मौका जाने नहीं देती। हाँ, क्योंकि मैं हूं ही ऐसी, क्या करूं। मरियम, तुमने क्या लिया वो दिखाओ। सजीला बाजी, ये आपके लिए। अरे, और अनम, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच भाभी। अपने लिए क्या लिया आपने? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो अभी तक यूज ही नहीं किए मैंने, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। लगता है सिप्ते आ गया, अच्छी बात है, सब मिलकर खाना खाएंगे। उफ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ पागल हो रही हूँ मैं। मरियम, तुमने आप ही को कुछ खाने को नहीं दिया? मैंने पूछा था आप ही से, लेकिन उन्होंने कहा उनको भूख नहीं है, इसलिए फिर। अरे ये तो ऐसे ही करती हैं, लेकिन खाना सामने रख दो ना तो फिर छोड़ती नहीं है। क्या हो गया तुम्हें सजीला? तुम भी ना। अभी मजाक कर रही थी मैं। जानती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम। आप ही देखिए मैं किसको लाया हूँ। माँ जी, माँ जी, हाँ बेटा। माँ जी क्या हुआ? हाँ तबीयत सही है आपकी? हाँ हाँ ठीक। जहरा, जहरा इधर आओ। जी क्या हुआ? मुझे लग रहा है माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी चलें हॉस्पिटल चलें? इन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाऊंगी अभी। अच्छा मरियम को बुला लूं कॉल करके? नहीं बेटा, उसको क्यों परेशान करते हो? और उसको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी मैं। वैसे अब बूढ़ी हो गई हूं, अब तो सुकून कब्र में जाकर ही मिलेगा। अल्लाह ना करे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। एक मिनट मैं इनकी दवा लाता हूँ क्योंकि ये दवा नहीं खा रही हैं। माँ जी ये दवा रखें जबान के नीचे। डॉक्टर ने कहा था कि जब भी दिल में दर्द महसूस करें, एंजाइना पेन या लेफ्ट आर्म में आपको खिंचाव महसूस हो, तो आपने ये दवाई अपनी जबान के नीचे रखनी है, ठीक है? इसको जबान के नीचे रखना है। पानी लाऊं? नहीं पानी नहीं देते इसके बाद। निकलिएगा नहीं इसको। चलो इनको बेड पे लेटा है। नहीं मेरा ख्याल है थोड़ा जरा तबीयत संभल जाए फिर लिटाते हैं। माँ जी कैसा लग रहा है? वैसे भाई आप तो गए तो आपने खबर ही नहीं ली पलट कर, कहाँ थे इतने सालों से? बिजनेस में इतना मसरूफ हो गया कि बस मौका ही नहीं मिला। और अम्मी के इंतकाल के बाद तो जैसे मजा ही खत्म हो गई। शहनाज आंटी का इंतकाल हो गया? कब? 2 साल हुए बस। और मिर्ज़ा भाई आपकी फैमिली? कोई नहीं। मिर्ज़ा भाई मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ, चाय कॉफ़ी?
अरे हाँ, आप तो मिले नहीं इससे, मरियम सत्तैन की बीवी। ओ माशाअल्लाह, मुबारक हो ये आपको। मैं यहाँ था ही नहीं तो आपकी शादी में आ नहीं सका। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। कोई वो तरफ से गया। नहीं नहीं मिर्जा भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पहली दफा मिल रहे हैं, रखें प्लीज। शाबाश। थैंक यू। नीति राय, वैसे मिर्जा भाई, आप मेरी शादी में भी नहीं आए। सलामी तो मेरी भी बनती है। गुडनेस, क्या मतलब सारे बच्चों की शादियां हो गई यहाँ? यहाँ पर सबकी शादी हो चुकी है सिवाय अनिला आपी के। आना, सोच समझ के बात किया करो। दरअसल वो आप ही कोई बात नहीं सकता है, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा भाई, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर आइएगा ना मिर्जा भाई, जरूर। आई। आप ही इसे यहाँ क्यों लाए हो सकते? मैंने सोचा कि आप भूल गई होंगी तो मैं इन्हें याद ले आऊं। भूल जाने और याद न करने में फर्क होता है सब। देखिए, मेरा मकसद तो आपको हर्ट करना नहीं था। आई एम रियली सॉरी। सब थोड़ी देर के लिए चले जाओ, मैं अकेला रहना चाहती। आप ही सब प्लीज। आई एम सॉरी।